32 मुकदमात हैं। इससे पहले भी आपने रिपोर्ट के लिए इस्तदा की और रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या पुलिस जो है वो इतनी जो है कि मजबूत हो गई है कि वो अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा देती है? पुलिस मजबूत नहीं हो सकती, हमेशा इदारे मजबूत होते हैं और हमें यकीन है कि हमारी अदलिया इंशाल्लाह मजबूती के साथ काम कर रही है और लोगों को इंसाफ देती रहेगी। अब रिपोर्ट गलती से आई या जानबूझ के गलत थी, इस चीज़ के लिए हमने कोर्ट को कहा कि हमें टाइम दिया जाए। हमारे पास से सबसे बड़ा फोरम क्या है? एक अदलिया है। अदलिया के एक लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर ऑर्डर करे एक स्टेट मशीनरी को किसी बंदे के खिलाफ कोई FIR जो केसेस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएं और वो कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई विद ना करें, फिर हम अदालतों का क्या फ़ायदा? फिर अदालतें बंद कर दें। क्या पुलिस को कोई इदारा चला रहा है? देखिए जी, हमेशा तो चलती आ रही है, पाकिस्तान जब से बना है तो ये सारे इदारे मुख्तलिफ जगह से चलाए जाते हैं, इसमें कौन सी शक वाली बात है? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलेमान अमान। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही के वकला की जानिब से जो है वो एक पिटीशन दायर की गई थी कि परवेज़ इलाही के खिलाफ कितने मुकदमात हैं वो तफसीलात जो हैं अदालत में जमा करवाई जाएँ। आज अदालत में जो है पंजाब पुलिस की जानिब से मुकदमात की तफसीलात जो हैं वो अदालत में जमा करवाई गई हैं और उसके मुताबिक 32 मुकदमात हैं जो परवेज़ इलाही के ऊपर जो दर्ज किए गए हैं 9 मई वाक़यात समेत। हमारे साथ इस वक्त वकील हैं परवेज़ इलाही के आमिर सईद राना साहब मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 32 मुकदमात हैं। इससे पहले भी आपने रिपोर्ट के लिए इस्तदा की और रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या पुलिस जो है वो इतनी जो है कि मजबूत हो गई है कि वो अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा देती है कि पहले जो मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करवाई गई थी उसमें वो पर्चा हिडन रखा गया था जिसमें परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया था। आज जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है तो आपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्या वजूहात क्या हैं? देखिए जी, हमेशा से पुलिस आपने कहा मजबूत हो गई है, पुलिस मजबूत नहीं हो सकती, हमेशा इदारे मजबूत होते हैं और हमें यकीन है कि हमारी अदलिया इंशाल्लाह मजबूती के साथ काम कर रही है और लोगों को इंसाफ देती रहेगी। कोर्ट के अंदर लास्ट डेट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इन्होंने रिपोर्ट ठीक नहीं दी थी, तो कोर्ट ने AIG को कहा था कि इन पर्सन नई रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बना के लाए और आज उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर भी एक लाइन में लिखा है कि वो हमारे जो नीचे वाले लोग थे उनको हमने शोकत नोटिस जारी कर दिए हैं, उन्होंने उनसे रिपोर्ट गलती से आई। अब रिपोर्ट गलती से आई या जानबूझ के गलत थी, इस चीज़ के लिए हमने कोर्ट को कहा कि हमें टाइम दिया जाए, हम उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ के फिर जनाब इनके सामने देखेंगे कि अगर गलत रिपोर्ट पुलिस देती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 476 के तहत FIR होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती हैं जब आप कोर्ट के अंदर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गलत रिपोर्ट की है तो इसका मतलब है हम नेक्स्ट डेट के ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर पढ़ के प्रॉपर हम कोर्ट को असिस्ट करेंगे। आप चाहते हैं जो पहले रिपोर्ट जमा करवाई गई थी अदालत में, चूँकि अदालत के साथ भी गलत बयानी की गई थी, उसके बाद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया था, आप ये चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, बिल्कुल होना चाहिए कि रिपोर्ट देखें, गिरफ्तार करना या ना करना वो तो बाकी चीज़ें, हर बंदे का राइट है। अगर उसको आर्टिकल 10 ने प्रोवाइड करता है फेयर ट्रायल का, उसके खिलाफ FIR तो उसको बताई जाए कि आपके खिलाफ केस है, उसके खिलाफ अगर कोई बनती है तो उसको पहले इंटेरोगेट किया जाए, बजाय कि बगैर FIR बताए अरेस्ट कर लिया जाए और फिर कोर्ट के अंदर गलत रिपोर्ट दी जाए। तो हम अब गलत रिपोर्ट को देख के जो बाकी हमारी प्रेज होंगी उसके ऊपर इंशाल्लाह मार्ग करें। क्या मिसाल सेट करना चाह रहे हैं गलत रिपोर्ट देने की? क्योंकि हमने देखा सनम जावेद, आलिया हमज़ा, खतीजा शाह समेत जो 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके पास मुकदमात की जो तफसीलात अदालत में जमा करवाई जाती थी, उसके बाद एक नए मुकदमे में उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या आप इसको एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं? देखिए जी, हमेशा ये होता है कि अब हमारे पास से सबसे बड़ा फोरम क्या है? एक अदलिया है। अदलिया के एक लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर ऑर्डर करे एक स्टेट मशीनरी को किसी बंदे के खिलाफ कोई FIR जो केसेस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएं और वो कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई विद ना करें, तो फिर हम अदालतों का क्या फ़ायदा? फिर अदालतें बंद कर दें। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी के बाद कंटेम्प्ट्स भी पड़ी हुई हैं, अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं हुए। क्या आपको क्या लगता है कि आप जस्टिस तारिक नदीम से जो है वो इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हमारे लिए जस्टिस तारिक नदीम साहब भी काबिल इज़्ज़त हैं और बाकी हाई कोर्ट के जजेस भी काबिल इज़्ज़त हैं। हर बंदे ने कानून और आइन के मुताबिक बात करनी है, हमने उनको आइन और कानून के मुताबिक बताना है कि अगर कोई गलत रिपोर्ट कोर्ट में देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसके ऊपर किस हद तक जाती है, फिर कोर्ट ने अपना देखना है कि इज़्ज़त वक़ार के ऊपर फैसला करना है कि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर भी अदलिया के ऊपर है, करते हैं तो फिर भी अदलिया के ऊपर। इदारे मजबूत हैं, क्या पुलिस को कोई इदारा चला रहा है? देखिए जी, हमेशा तो चलती आ रही है, पाकिस्तान जब से बना है
तो ये सारे इदारे मुख्तलिफ़ जगह से चलाए जाते हैं, इसमें कौन सी शक वाली बात है। अच्छा ये बता दें मुझे कि परवेज़ इलाही की तबीयत कैसी है? आज भी वो पंजाब असम्बली की गैर कानूनी भर्तियों का जो केस है वो एंटी करप्शन अदालत में लगा हुआ था और गुज़श्ता समात में भी जो है वो बीमारी के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। एक तो बता दीजिएगा उनकी तबीयत कैसी है, और दूसरा ये कि केस का जो ट्रायल है वो अभी तक क्यों नहीं चल रहा, कंटेम्प्ट क्यों नहीं लग रही, इसमें जो है वो डिले क्यों आ रहा है? देखें जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक किसी के खिलाफ एक बोगस केस चल रहा है और बोगस केस के अंदर सबकी बेल हो चुकी हुई हैं, और वैसे भी वो जो एंटी करप्शन के जज हैं वो आज ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं। उनकी तबीयत वैसे ही क्योंकि उनकी जो पसलियाँ थी वो टूटी हुई थी, उसमें 2 अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, और उसके बाद वो दोबारा गिरे हैं घर के अंदर, तो उनकी जो है ना ये टांग के अंदर भी एक हल्का सा कोई लग्जिश आ गई है, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि आप जो है ना नमाज भी बैठ कर पढ़ें और चलने फिरने से परहेज़ करें। तो एट द एज ऑफ 80 आप जो है ना उनको ये किया जा सकता है कि उनको रेस्ट करवाया जाए। तो जब कोर्ट बुलाएगी हम कोर्ट इंशाल्लाह आए उसका सामना करेंगे। पहले भी केसों का सामना किया है और अल्लाह के शुक्र से हमें अदालतों से रिलीफ मिला है, आगे भी इंशाल्लाह हम सामना करेंगे। दूसरी लीडरशिप जो है वो अभी तक जेलों में है। परवेज़ इलाही के बारे में ये कहा जा रहा था कि आप किसी डील के तहत बाहर आए हैं। एक तो ये बात क्लियर कर दीजिए कि दूसरी बात ये बता दीजिए कि आप लीगल एडवाइज़र हैं और बड़ा अहम सीट पर रहे हैं, सीएम पंजाब रहे हैं परवेज़ इलाही, तो क्यों अभी तक खामोश है? सियासत में तो यही है कि बोलना चाहिए, किसी के ऊपर जो गलत चीज़ हो रही है वो खामोश क्यों है? ये किसी डील के तहत खामोश है? देखें जी, अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे और सबको भी सेहत दे। 80 साल, अभी तो आपकी उम्र में ख्याल 30 साल हुई है। जब आपकी 50 साल 60 साल होगी ना, मैं आपसे पूछूंगा, अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, हमें भी, कि आपकी कहाँ कहाँ से चीखें निकलते हैं, कहाँ कहाँ से आपकी है ना दर्द शुरू होते हैं। अब 80 साल की उम्र के अंदर आप क्या चाहते हैं कि साल जेल में रह के आया है और जेल में रहने के बाद वो अपना इलाज ना करवाए और सड़क पे आके फिर आके रोला डाल दे और फिर उठा के अंदर भेज दिए जाएँ। आप चाहते हैं कि उनकी सेहत ख़राब ना। अवाम देखें, अवाम को, सारी अवाम को पता है कि 80 साल की उम्र के अंदर 1 साल पूरा उन्होंने नाजायज़ जेल में काटा है। अब जेल में काटने के बाद बाकी कौन सा पीटीआई में ऐसा सियासतदान है जो 80 साल की उम्र के अंदर हो? कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगर उनकी एज सेहत ठीक नहीं है तो उनको रेस्ट करना चाहिए, कि बजाय कि रेस्ट करने की बजाय आके अपने मुख्तलिफ चीज़ों की कर लें। जब ज़रूरत पड़ेगी, उनका बेटा सियासत में बैठा है, मुल्क से बाहर है, उसके ऊपर FIR 16 FIR हैं, उसका नाम ECL में है, परवेज़ इलाही का नाम ECL में है, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और क्या करें? आप क्या कहते हैं कि उनको जेल में भिजवाना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, हम कोशिश करते हैं, कोई स्टेटमेंट कब वापस आएंगे? आएंगे इंशाल्लाह बेहतर होने के बाद। देखिए, हालात, मुल्की हालात, क्या सियासत इसी चीज़ का नाम होता है कि आएँ और आके जेल में चले जाए जब अदलिया के अंदर आपको प्रॉपरली कोई चीज़ न मिल रही है। रजीम चेंज होती रहती है, यहाँ मुल्क जब से बना है यहाँ सारा कुछ तब्दीली इस तरह ही चलनी है जिस तरह है। हालात जब ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फैसला कर लेंगे, वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह।